अगर एज ए आयुर्वेदा स्टूडेंट आपको 8 की 8 डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे शल्य तंत्र की सबसे पहले डेफिनेशन है, उसमें से ये ओड पॉइंट है कि यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधान वर्ण विनिश्चय, यानी यंत्र शस्त्र सार अग्नि का वर्णन शल्य तंत्र में होता है। अगर ये कोटेशन आपसे पूछे तो ये शल्य तंत्र से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुश्रुत संहिता का प्रथम अध्याय का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वेदोत्पत्ति अध्याय। इस अध्याय में आज हम कुछ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वेदोत्पत्ति अध्याय, जैसे आयुर्वेद कहाँ से आया, यानी इसमें सबसे पहले ये भी बताया गया है कि आयुर्वेद है जो अथर्ववेद का उपांग है, जिसके अंदर 1 लक्ष श्लोक यानी 1 लाख तो श्लोक हैं, 1000 अध्याय हैं। ठीक है, और जैसे जैसे कि सुश्रुत संहिता कैसे लिखी गई कि धन्वंतरी से यहाँ पे उपदेश मिलता है, और जो उनके शिष्य थे जैसे औपधनेव, वैतरण, और्भ, पोस्कलावित, करवी, गोपुरक्षित और सुश्रुत आदि, मतलब कि और भी शिष्य थे, और इन सब में से सुश्रुत सब में निपुण था, इसलिए वो पूरी संहिता यानी क्वेश्चन पूछते हैं धन्वंतरी जी से। ठीक है, तो और अब उसके बाद जैसे अथर्ववेद का उपांग है, 1 लाख श्लोक है, 1000 अध्याय हैं, ये बताया है। तो उसके बाद जो अष्टांग आयुर्वेद है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है, जैसे शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार परित्याय, रसायन, वाजीकरण, अगध तंत्र, ठीक है, ये 8 हैं, उनकी डेफिनेशन बताई गई है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको पजल कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। वैसे अगर एज ए आयुर्वेदा स्टूडेंट आपको 8 की 8 डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे शल्य तंत्र की सबसे पहले डेफिनेशन है, उसमें से ये ओड पॉइंट है कि यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधान वर्ण विनिश्चय, यानी यंत्र शस्त्र सार अग्नि का वर्णन शल्य तंत्र में होता है। अगर ये कोटेशन आपसे पूछे तो ये शल्य तंत्र से रिलेटेड है। अब आता है शालक्य तंत्र। आप सबको पता है ये तो कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए शालक्य तंत्र का वर्णन है, और इसमें जो है शलाका यंत्र प्रणिधान यानी शलाका से काम किया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं शालक्य तंत्र। अब आता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में यह है कि सर्वांग संस्कृता व्याधिना, जो पूरे शरीर में आश्रित व्याधियां होती हैं उनके उपशमनार्थ के लिए काय चिकित्सा का वर्णन है। अब आता है भूत विद्या। भूत विद्या और कुमार परित्याय में एक कोटेशन आती है जिसमें आप पजल हो सकते हो। जैसे भूत विद्या के लिए पितृ पिशाच, ठीक है, ये और ये ग्रह आदि उपचेतसा, यानी ये कोटेशन आपसे पूछी जाए तो आप कुमार परित्याय और भूत विद्या में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुमार विद्या में आता है दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान, यानी ग्रह से रिलेटेड भूत विद्या में भी है और कुमार विद्या में भी है। और कुमार विद्या में स्पेशल ये है कि दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानार्थ, यानी बाल ग्रह होते हैं, उनके उपशमनार्थ के लिए जो तंत्र है वो है कुमार विद्या तंत्र। अब आता है अगध तंत्र। अगध तंत्र आप सबको पता है कि विविध विष संयोगों उपशमनार्थ, यानी विष के जो संयोग है, एक विष है, ठीक है, उनसे जो उपशमनार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है वो है अगध तंत्र। अब आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र की आप डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। व्यय स्थापनम, व्यय को स्थापन यानी हमारी आयु को स्थापित करता है, और आयु मेधा बलकरम, यानी आयु को, मेधा को और बल को बढ़ाता है। रोग अपहरणम समर्थम, यानी रोगों का नाश करने में समर्थ है। ठीक है, अब आता है वाजीकरण। वाजीकरण या जैसे किसको कहेंगे, जो अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क जो रेतस है उनका आप्यायन, प्रसादन, ठीक है, उनको दोष चयन, मतलब कि उनका सबका यानी शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें वो वाजीकरण से है। और इसका एक ये है कि परहर्ष जननार्थम, ठीक है, परहर्ष के जनन करने के लिए वाजी तंत्र श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अब जैसे हमने अष्टांग आयुर्वेद के बारे में देखा, उसके बाद उन्होंने बताई है
जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य चरक ने बताया ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, वैसे ही आचार्य सुश्रुत ने बताया है व्याधि उपसरिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष्ये स्वस्थस्य रक्षणम, यानी व्याधियों को मतलब दोनों सेम है, लेकिन आचार्य चरक ने स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम पहले रखा है और आचार्य सुश्रुत ने बाद में। तो आपको ये पता होना चाहिए आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, अब जैसे अष्टांग आयुर्वेद बताया है, इस अष्टांग आयुर्वेद में धन्वंतरी जी ने कहा कि जो प्रथम यानी शल्य तंत्र बताया था वो सब में श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने आचार्य सुश्रुत बताया है सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय में आसु क्रिया करने से और यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधान से और सर्व तंत्र सामान्य होने की वजह से शल्य तंत्र प्रधान है। इसीलिए संपूर्ण सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र तो वर्णन मिलता ही है और अलग अलग जो तंत्र हैं जैसे काय चिकित्सा का उत्तर तंत्र में वर्णन मिलता है। ठीक है, और कुमार भृत्या का भी उत्तर तंत्र में वर्णन मिलता है, अगध तंत्र का कल्प स्थान में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कि शल्य तंत्र आसु क्रिया होने की वजह से प्रथम है। अब नेक्स्ट आता है कि चतुर्विध भूतग्रामों का वर्णन किया है। चतुर्विध भूतग्राम जैसे संपूर्ण प्राणी वर्ग है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज। यानी जरायुज जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, अंडज यानी आप सबको पता है जो अंडे देते हैं। ठीक है, और स्वेद यानी स्वेद से उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज, ये 4 क्लासिफाई किए हैं आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, और इसके बाद फिर एक क्लासिफाई करके एक व्याधि की डेफिनेशन दी है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे स्पेशल पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने बताई है? ये आचार्य सुश्रुत ने बताई है। तद दुख संयोगो व्याधि उच्यते, जिसके संयोग से पुरुष को दुख पहुंचता है वो व्याधि है, जो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आगंतुक भी हो सकती है और स्वाभाविक भी हो सकती है। ये 4 तरह की बताई है। ठीक है, ये आप सबको पता है कि शारीरिक कौन सी, मानसिक कौन सी। ठीक है, यानी जैसे आगंतुक जो बाहर से प्रहार हो, शारीरिक यानी वातपित्त दोष से, मानस यानी कौन कौन सी क्रोध, शोक, भय है, स्वाभाविक ये इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविक में आता है श्रुत, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा, ये क्योंकि स्वभाव से ही होती है सब में, और एक व्याधि ही मानी है आचार्य सुश्रुत ने। और रोगों का अधिष्ठान बताया है मन और शरीर, और आचार्य चरक ने बताया था रोगों का और स्वस्थ का अधिष्ठान मन और शरीर है। ठीक है, और एक स्पेशल बताया है कि प्राणी नाम पुनः मूलम आहारो, यानी आहार को प्राणियों का प्राण बताया है, और बल वर्ण ओज को बढ़ाता है। क्या? आहार, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है औषध के 4 भेद। औषध को कि चतुर्विध जो स्थावर होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। ठीक है, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। और आचार्य चरक ने वृक्ष के स्थान पर वानस्पत्य बताया है। आप सबको ये कि कंपैरिजन पता होना चाहिए कि आचार्य सुश्रुत ने ये बता दिया तो आचार्य चरक ने क्या बताया है। तो इसी प्रकार जैसे वृक्ष के स्थान पर आचार्य चरक ने बताया वानस्पत्य, बाकी सब सेम है। ठीक है, वनस्पति यानी क्या? वनस्पति यानी पति एक ही होता है ना, तो उसमें फल ही आते हैं, पुष्प नहीं आते, यानी दिखाई नहीं देते। ठीक है, और वृक्ष में दोनों चीज आती है, जैसे वनस्पति के लिए आया है अपुष्पा फलवंतो, वृक्ष के लिए आया है पुष्प फलवंतो, यानी पुष्प और फल दोनों आते हैं वृक्ष में। और जो विरुद्ध होती है प्रतानवत्य, यानी जिसे लताएं कहते हैं ना, विरुद्ध। और औषध फल पाका निष्ठा, यानी फल यानी का पाक होने से उनका नाश हो जाता है, उसे हम कहते हैं औषध। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था पहले, उनके एग्जाम्पल दिए हैं कि जरायुज कौन कौन से, और जरायुज जैसे पशु, मनुष्य, व्याल आदि। और अंडज क्या है? खग, सर्प और सरीसर्प इंपॉर्टेंट आया है इसमें, क्योंकि सर्प भी आया है और सरीसर्प कहा है। और स्वेदज है कृमि, कीट, पिपलिका। और उद्भिज से ये क्वेश्चन आता है कई बार कि इंद्रगोप और मंडूक की योनि कौन सी है, तो वो उद्भिज और स्वेदज में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आप याद रखेंगे कि जो स्वेदज हैं वो में कृमि, कीट, पिपलिका,
और उद्भिज इंद्रगोप मंडू परवृत्य। और इस अध्याय के अंत में एक श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, जैसे स पुण्य कर्मा भुवि पूजितो नृपेय राक्षसे सकर श्लोका वर्जरेत। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो विद्यार्थी आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ेगा वह पुण्यात्मा मनुष्य पृथ्वी में राजाओं द्वारा पूजित होकर, यानी पृथ्वी पे तो राजाओं द्वारा पूजित होगा, मरने पर भी उसे इंद्रलोक प्राप्त होगा। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति इस आयुर्वेद को पढ़ता है तो इसका मतलब उसे इतना पुण्य मिलेगा कि धरती पे तो राजाओं द्वारा पूजित होगा ही, मरने के बाद भी इंद्रलोक पर राज करेगा। तो एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वेदोत्पत्ति अध्याय में बताया गया है कि अथर्ववेद का उपांग है आयुर्वेद, 1,00,000 श्लोक, 1000 अध्याय है। शल्य तंत्र में यंत्र शस्त्र सारग्नि प्रणिधान बताया है। शालक्य तंत्र में शलाका यंत्र प्रणिधान। काय चिकित्सा में सर्वांग संसृता व्याधि नाम उपशमनार्थम। भूत विद्या के लिए पितृ पिशाच नाग ग्रह उपदेश श्रेष्ठ चेतसा, ये सब आया है। ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। कुमार वृत्या में दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थाना। अगत तंत्र विविध विश्व संयोगो उपशमनार्थम। रसायन और वाजीकरण की डेफिनेशन आपको याद करनी है। व्यय स्थापना आयुर्वेद मतलब कि आयु मेधा बलकरम रोगाया हरणम समर्थश्च। वाजीकरण अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस को आप्यायन प्रसादन करता है और परहर्ष जननार्थ करता है। आयुर्वेद प्रयोजन बताया है। व्याधि उपसृष्टा व्याधि परिमोक्षे स्वस्थस्य रक्षणम। अब आता है शल्य तंत्र को प्रथम बताया है सभी अष्टांग आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि वह आशु क्रिया है, यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधान है, सर्व तंत्र सामान्य है। व्याधि की डेफिनेशन बताई है। तद दुख संयोग व्याधि उच्यते। 4 तरह की होती है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। अधिष्ठान व्याधि के 2 मन और शरीर। और आहार के लिए कहा है प्राणिनाम पुनर्मूलो आहारो, बल और वर्ण और ओज को बढ़ाते हैं। औषध 4 तरह से, यानी स्थावर 4 चीजें हैं, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। वनस्पति के लिए अपुष्प यानी पति एक है तो फल ही होगा सिर्फ, वृक्ष में फल और पुष्प दोनों, विरुद्ध प्रतानवत यानी फैलने वाली, और औषध फल पाका निष्ठा यानी फल पाका अंता यानी फल और पाक होने पर नाश हो जाती है। और जंगम को 4 में डिवाइड किया गया है। जरायुज यानी पशु और मनुष्य, अंडज खग सर्प सरीसर्प, स्वेदज कृमि कीट पिपलिका, उद्भिज इंद्र गोप मंडूक, ऐसा एग्जाम्पल आए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय जिसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।